तेरी राह में रुल गई वे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तेरी शह पर मेरे सामने सीना तान कर खड़ा है, वरना उसे जुर्रत नहीं थी। मैं जानता हूं कि मेरी सियासी साख को धचका दे रहा है, और मैं ये भी जानता हूं कि वो मेरी सारी जमीनें भी हथियाना चाहता है, अच्छी तरह से जानता हूं। वो तूने दिलदार के नाम की थी जमीनें, और दिलदार ने जोरा के नाम। अब उन्हीं के पीछे जोरा से वो निकाह पर बजिद है, उससे और कोई वजह मुझे नजर नहीं आती। पर मलिक साहब, वो तो अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है। वो क्या अपने बाप के घर से लाई है जो छोड़ेगी तो हम पर एहसान करेगी? ये सब चालें हैं उसकी। अगर उसके कोई आगे पीछे होता ना तो मत्थे मारते उसके, लेकिन अब तो हमें ही बर्दाश्त करना है। मैं तो कहती हूँ अब वो इस काबिल ही नहीं रही कि उसे हवेली में रखा जाए। चुप कर तू। क्या जहांदाद ऐसा होने देगा? क्या वो करेगा इस हवेली के फैसले? मैं करता हूं बंदोबस्त उसका। ये क्या हुआ? खुद ही इतनी जोर से हाथ पकड़ा था, खुद ही पूछ रहा है। उंगलियां खो गई तेरी। सॉरी, हाथ थामा था तो ग्रिफ से लगना चाहिए था ना। कितना मजबूत था मैं। बातें बड़ी बनाने लगा है तू। जहांदाद, देख, झगड़ा नहीं करना। ज़ोहरा जी, अगर आपने अपना आप मुझे सौंप दिया तो नहीं छोड़ूंगा। आई एम सॉरी मिस्टर जहांदाद, आपको हमारे साथ जाना होगा। ये मलिक साहब का हुक्म है। अरेस्ट वारंट है आपके पास? ये बेहतर नहीं है छोटे मलिक साहब। वैसे भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बात को उलझाइए मत। इसी में आपके खानदान की भलाई है। चंद दिनों की बात है, सुलह तो हो जाएगी। मुझे मेरा जुर्म जानना है। मलिक साहब ने आपके खिलाफ कब्न का पर्चा दर्ज कराने का हुक्म दिया है, लेकिन मैंने अभी तक एफआईआर कटवाई नहीं है। मैं जानता हूँ कि बाप और बेटे की अना का मसला हल हो जाएगा। आई प्रॉमिस मलिक साहब, मैं आपको किसी तंग जगह पे नहीं रखूंगा। प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। मैं ऐसे किसी अगर मेरे जाने के बाद जोरा जी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं आपको ठहराऊंगा। नहीं मलिक साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हाथ से भूल गई वे तेरी राह में
कोई भी ना मेरा सहारा, कोई भी ना मेरा सहारा, कोई भी ना मेरा सहारा। जनाब, आइए जहे नसीब, आप भी तशरीफ लाए। बस जी मजबूर कर दिया है आपने अपने पास बुलाने के लिए। हुक्म करें। हुक्म नहीं, अर्ज है छोटी सी। मलिक जहादात को लेने आया हूं। नहीं चौधरी साहब, मुश्किल है। अब एक हुक्म मलिक अकबर साहब का भी है। हमारी तो दरखास्त है। नहीं चौधरी साहब, मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपसे ऊपर लेके जाऊं दरखास्त। मुमकिन है कोई तो समझ जाएगा। चौधरी साहब, बाप और बेटे का मामला है, आप खामखा दरमियान में क्यों आ गए? वैसे भी जहादात साहब को हमने बिल्कुल घर की तरह रखा हुआ है। मगर कैद तो कैद होती है ना एसपी साहब, चाहे घर में काटनी पड़े। मलिक जहादात मेरा होने वाला बहनोई है, इज्जत का सवाल है मेरी। मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊं। मैं अब मलिक साहब को क्या जवाब दूं? मैं समझा लूंगा चाचे को, आप फिक्र नहीं करें। हम अपने खून को जानते हैं, जितनी जिद और जबरदस्ती की जाएगी, हट धर्मी और बगावत उतनी बढ़ती जाएगी। अभी मामले को सुलझाना है एसपी साहब, तो बेहतर यही है कि मलिक जहादात को मेरे साथ भेज दें। जमानत दे रहा हूं मैं, जो लिखवाना है लिखवा लें आप। अल्लाह का वास्ता मलिक साहब, बेटा है वो आपका। उसकी जिद मनवाने के लिए आ जाती है मेरे पास। कभी मेरी बात बनवाई है उससे? पहले नाफरमान बनाया उससे, फिर बागी कर दिया मुझसे। मानती हूँ मेरा एक कसूर है, मेरी सब खता है, लेकिन ये भी तो सोचे ना मलिक साहब, पूरे गांव में ये बात फैल जाएगी कि मलिक अकबर का बेटा हवालात में बंद है। बहुत जगह सही होगी हमारी। कोई परवाह नहीं है मुझे। अगर तू चाहती है कि मुझे यहां ले आऊं, तो एक ही सूरत में मुमकिन है कि वो यहां आके रानू से शादी कर ले, फिर कबूल है मुझे, वरना नहीं। ठीक है मलिक साहब, मैं उसे समझाऊंगी, मनाऊंगी मैं उसे। ये वादा है आपसे मेरा। फीके तो खाना लगवा। नहीं चौधरी सरफराज, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ मैं जानता हूं तू सुबह से भूखा है, और ये भी जानता हूं कि चाचा तेरी जिद कभी नहीं मानेगा। अगर आप चाहेंगे तो बाबूजी भी अपनी जिद छोड़ देंगे। अब मेरा ख्याल था तू पढ़ा लिखा है, समझदार है, इस मामूली से वाकये से नसीहत पकड़ेगा। और मलिक जहादात, लेकिन तू हालात को समझ नहीं रहा है।
हालात को मैं नहीं समझ रहा, या आप लोग नहीं समझ रहे? हम समझना नहीं चाहते क्योंकि हम खाना खाना चाहते हैं। और ये तेरा घर है, जब तक तू यहां रहना चाहे आराम से रह सकता है। और मुझे ये गवारा नहीं था कि मेरा होने वाला बहनोई किसी एसपी का मेहमान बनकर रहे। मैं पुलिस थाने या कचहरी से नहीं डरता। क्या दुबक कर बैठने से तो अच्छा है कि बाबूजी की बंदूक की गोली खा लूं। कम से कम उस फैसले में मर्दानगी तो होगी। क्यों तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहता? इसलिए कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जाहिल गवार हूँ? तो इसमें मेरा क्या कसूर है? पर तू पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, तो इसमें तेरा क्या कमाल है? देख, मैंने कहा था कि मुझे तेरी मंग बना दे। ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में। मेरी बात, जब हमारे मिलन में हमारे नसीब का हाथ है तो तू क्यों रुकावट बन रहा है? ज्यादा मेरा कोई कसूर नहीं है, तू मुझे क्यों सजा दे रहा है? ऐसा नहीं है। अब तू बस मुझे अपना नाम दे दे। तुझे तो 4 शादियों की इजाजत है ना, कर लेना। मैं कोने में पड़ी रहूंगी, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। मुझे तेरा नाम मिल जाएगा, तू 2 शादी। बस, बस। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं करना चाहता कि तुम कम पढ़ी लिखी हो या मैं ज्यादा खूबसूरत हूं। मेरा दिल मेरे पास नहीं आ रहा ना, बहुत पहले का हार चुका हूं मैं। किसी और जगह नहीं हूं मैं। इसलिए मैं तुझसे ब्याह नहीं कर सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? मर्द के पास सिर्फ एक दिल तो नहीं होता? आप हर वक्त इनके कमरे में घुसे रहते हैं। क्या मौलवी साहब ने आपको ये नहीं बताया कि आप इनके लिए और ये आपके लिए नामहरम है? औरत नहीं, डाइन है वो, डाइन, जो इस घर की खुशियों को निगल गई और निगलती जा रही है। पहले भाईजी की मौत, फिर इसका पाहजपन, और अब जहां दाद भाई को दरबदर कर दिया उसने। क्यों रखा है आपने उसे इस घर में? इसे भी पागल खाने जमा करवाएं और उसे भी निकाले इस घर से।
क्या हो गया आपको? छोड़ दो मुझे, अल्लाह में सही ना करिए मलिक साहब, हम कोई है मैं हंस से भुल गई वे, तेरी राह में रुल गई वे, बिन सावन अखियां दे हंजुआं विच धुल गई वे। क्या वाला वो सही रो क्यों रही है? वो छोटे मलिक साहब जी, जोरा बीबी, आवाज आ रहा जी का। छोटे मलिक जी, जोरा बीबी ने ना अपने बाजू की रग काट लिए जी, और वो उन्हें अस्पताल लेके गए। आपने ऐसा क्यों किया? मेरी वजह से तेरी जिंदगी दांव पे लग रही थी। मैं नहीं देख सकती, नहीं सह सकती। और आपके ख्याल से मैं सह सकता हूँ ये सब कुछ? जी सकता हूँ आपके बगैर? जिद छोड़ते जाता, सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ लेकिन आपको नहीं। कोई फायदा नहीं। मोहब्बत में नुकसान ज्यादा होते हैं और फायदे कम। मार डालेंगे ये लोग हमें। और मैं इन्हें जीतने नहीं दूंगा। नहीं चाहता, बहुत मुश्किल हो गई है अब जिंदगी, मुझसे इस रास्ते पे नहीं चला जाता। आप रास्ते को नहीं, सिर्फ राही को देखें। वो पापा, आपने नया मैनेजर अपॉइंट कर लिया? नहीं बेटी, क्यों? वो इंटरव्यू के लिए नहीं आया। क्यों? क्या हुआ? उसे घर जाना पड़ा, कोई पर्सनल प्रॉब्लम था। पापा, ये वही है ना जिन्हें मैंने सिलेक्ट किया था? भाई और क्या, आखिर हम तुम्हारी राय को कैसे रद्द कर सकते हैं? कल को बिजनेस भी तो तुम ही ने संभालना है ना। अच्छा, तो गांव गए, तभी कॉलेज में नहीं आ रहे। कौन कॉलेज नहीं आ रहा? वो पापा, बताना नहीं चाहती? नहीं नहीं, असल में पापा जहांदाद हमारे कॉलेज में भी पढ़ाते हैं। कौन? मलिक जहांदार, जिसे तुमने मैनेजर के लिए सिलेक्ट किया था? गुड, फिर तो उसे रखना ही पड़ेगा। थैंक यू पापा।
तुम लोग यहाँ कैसे आए? कुछ नहीं कर सके बाबूजी मेरे लिए तो वो कभी कुछ कर ही नहीं सके। मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। हुस्ना, दूसरी तलाक दे दी उसने मुझे और तीसरी तलाक की धमकी भिजवाई है। अगर रानो का घर ना बसा ना बेची तो मैं भी उजड़ जाऊंगी। तू बसी ही कहाँ थी हुस्ना? उजड़ते वो हैं जो बसते हैं, और तू तो पहले दिन से ही उजड़ी हुई है। चौधरी सरफराज से कहलवा दे भेजी, धमकियां नहीं, तीसरी तलाक भी भिजवा दे वो। तेरा दिमाग तो सही है हुस्ना, तू पागल हो गई है? कैसी बातें कर रही है तू? तू जरा सब्र तो कर, मैं जहांदार से बात करूंगी, मनाऊंगी मैं उसे। अब उसकी मिन्नतें करने की कोई जरूरत नहीं बेची। जोहरा घर उजाड़ रही है मेरा। जहांदार को मुझसे नहीं, जोहरा से हमदर्दी है। आप देख लेना बेजी, ये जोहरा ना बेमुराद मरेगी। अब फैसले का वक्त आ गया है। मैं ये स्यापा ही खत्म कर दूंगा। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, नोट्स है। ओए होए गुस्सा। तुम्हारे डॉक्टर साहब कहाँ होते हैं आजकल? दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। ऐसे कदीर ने ना क्या जबरदस्त एक्टिंग की थी मिर्गी के दौरे की। उसको इस परफॉर्मेंस में ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। और सर जहांदाद को पता चलता कि वो तुम्हारा फियांसी है, तुम्हारा भांडा फूट जाता। नहीं बोलो बोलो ना। हाय गर्ल्स। हेलो। क्या तुम्हें पता है कि सर जहांदाद कहाँ मिलेंगे? तुम्हें उनसे कोई असाइनमेंट समझना था? छोड़ो यार, इतने डैशिंग बंदे को देख के किसका दिल करता है पढ़ाई करने को? तुम्हारा पहले भी कौन सा पढ़ने का दिल चाहता था? अच्छा वैसे पहले कौन रोकता था तुम्हें पढ़ने से? तुम ना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। कोशिश? आई एम ऑलरेडी स्मार्ट गर्ल। वैसे काम क्या था तुम्हें सर जहांदाद से? फ्लावर देना था क्या? इस बार शर्ट खरीदी होगी। नहीं वैसे परफ्यूम परफेक्ट गिफ्ट है देने के लिए। वैसे टीचर को गिफ्ट देने के लिए सबसे बेस्ट चीज बैत की छड़ी होती है, जो वो किसी भी टाइम स्टूडेंट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम लोगों से ना बात करना ही फजूल है। गो टू हेल। गो टू हेल। मैं आप लोगों के सामने अपना धड़ नंगा इसलिए कर रहा हूं कि मैंने आप लोगों में ही रहना है, जीना है, मरना है। मैं अपनी पगड़ी आपके हाथ दे रहा हूं। अब आप लोग इंसाफ करें। देखिए मलिक साहब, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, ये आपका आपस का मामला है। अगर घर में हल हो जाए तो बेहतर है, वरना बात घर से बाहर गई तो बदनामी आपकी होगी। एसपी साहब ठीक कह रहे हैं। घर की बात घर पे हो नहीं रही थी, इसलिए चौराहे पे लाया हूं। क्या मैं नहीं जानता हूं कि मेरी इज्जत का ताज किस तरह उछलेगा यहाँ पे? लेकिन फिर भी मैं आप लोगों तक इसलिए लेके आया हूं कि मैंने आप लोगों में रहना है। मलिक साहब अगर गुस्ताखी ना समझें तो छोटे मलिक नाजायज बात तो नहीं कर रहे, भाभी से ही शादी करना चाहते हैं ना? ये उससे नहीं, उसके 20 मुरब्बों से शादी करना चाहता है। मैं अवामी आदमी हूं। आपके सामने अपना धड़ इसलिए नंगा कर रहा हूं कि इसकी अयाशी और बदमाशियों ने मुझे बर्बाद कर दिया है। ये झूठ है। अगर झूठ है तो फिर यहाँ आकर मेरे पास क्यों नहीं रहते? क्योंकि मैं बाप। क्योंकि वहां तुम्हें मुकम्मल आजादी है। जो करो तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है। इससे पूछे, इसके पास वहां रहने के लिए जगह है? ये मेरी बेटी जैसी
बहू को पिला पिसला रहा है। अगर मैं लालची होता तो चौधरी सरफराज की बहन को ब्याह कर लाता, क्योंकि उसके पास आपकी बहू जैसी बेटी से ज्यादा मुरब्बे हैं। और उसके साथ पाबंदी है, चौधरी जैसा आदमी तुझे कोई हैंगी बहंगी करने नहीं देगा। और ये बाप है जो अपनी छाती पर मुंह दल रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए जोहरा जी के अलावा। ये तू इन 4 वर्सेस लोगों को देख कर कह रहा है? मैं कसम देने को तैयार हूं। लेकिन मैं तैयार नहीं हूं। वो मेरी बहू ही नहीं, अपने भाइयों के कत्ल होने के बाद लावारिस हो गई है। अब वो मेरी बेटी भी है, और मैं अपनी बेटी जैसी बहू को किसी आवारा वंश इंसान को देने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। तो समझिए मैं आज से आपका बेटा नहीं रहा। तो फिर इस गांव की तरफ आने का रास्ता भी भूल जाओ। आप मुझे जोहरा जी दे दीजिए, मैं फिर इस तरफ का मुंह भी नहीं करूंगा। खबरदार, अगर तुमने दोबारा मेरी बेटी का नाम इस जरगे में लिया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। आप मेरे जिस्म से हर चीज नोच ले, मैं फिर भी उनका नाम लूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं मलिक साहब, नहीं, हमारे होते हुए सब कुछ नहीं होगा। मलिक साहब आखिर तुम्हारे बाप हैं, इस इलाके का नाम और वकार है। अगर अपने आप को नीचे दिखाकर यहाँ पे आए, इसकी कोई तो वजह है। अब मेरी बात सुनिए, अगर हम आपकी सच्चाई को परखना चाहें तो आप इसके लिए तैयार हैं? मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, सिवाय इनकी बात मानने के। हम चाहते हैं कि आप साबित करें कि आप वाकई मलिक साहब की बहू के काबिल हैं। आप अपने आप को इतना काबिल साबित करें कि मलिक अकबर आपको अपनी बेटी जैसी बहू को आपको सौंपते हुए जरा भर भी परेशान ना हो। हम आपको 1 साल का वक्त देते हैं। अगर आपने 1 साल में अपना घर, अपना बिजनेस और रहन सहन इस काबिल कर लिया जो मलकों के शायान शान हो, तो हम खुद मलक अकबर को इस बात पे मजबूर करेंगे कि ये आपकी बात माने। क्यों जरगे को मेरी बात मंजूर है? मंजूर है। मलिक जहांदाद, आपको मंजूर है? ये वादा नहीं कर सकता, ये इसके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ इश्क कर सकता है। मुझे मंजूर है। खा अपनी माँ की कसम। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूं, मुझे सब मंजूर है। एक साल और पता भी नहीं चलेगा। पर जहांदाद, ये हमारे बीच में शर्त क्यों? शायद अपनी ख्वाहिश इतनी आसानी से नहीं मिला करती। अगर तू हार गया फिर? तो मैं समझूंगा आपके काबिल था ही नहीं। बाबूजी ने इतना बड़ा चैलेंज सिर्फ मुझे नहीं दिया, वो मुझे आपसे दूर करना चाहते थे, और मैं इस दूरी को अपना मकसद समझकर झेल लूंगा। उसमें हमारा ताल्लुक अब सबके सामने आ चुका है। आपको हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं, जब चाहे बात कर सकती हैं मुझसे। यूं समझ लें एंगेज कर लिया मैंने आपको। 1 साल की तो बात है, क्यों गुजर जाएगा। क्या आज मुझे जाते हुए कोई देखेगा नहीं? मुझको ये हक नहीं
तुझको गले लगाऊं, यूं ही सुलग रही है दास्तां मेरी। महरम ना मिला कोई, दूर मेरा हमदम, किस्मत में जो लिखा है कैसे उसे मिटाऊं। मैं हंसे पुल गई वे, तेरी राह में रुल गई वे। क्यों वक्त दिया आपने उसे? उसना हौसला हौसला, उसे सिर्फ मोहलत दी है खुद को जानने। नहीं पूरा उतरेगा वो अपने कहे पर। यहाँ किसी के पीछे बैक ना हो तो कोई किसी की बात नहीं सुनता। वहां कैसे वो बना लेगा घर? बेईमानी वो नहीं करेगा और ईमानदारी से वो ये शर्त पूरी नहीं कर सकता। ये आप मुझे तसल्ली दे रहे हैं या खुद को? ये तो आप भी जानते हैं कि उसके सर पे जोहरा का भूत सवार है, और ये भूत वो बला है जो इंसान को कुछ भी कर देने पर मजबूर कर देती है। जरूरी नहीं है जीत उसी की हो। आप हार जीत का सोच रहे हैं? मेरा कोई ख्याल नहीं है आपको? चौधरी मुझे तीसरी तलाक भिजवा देगा, क्या रोक सकते हैं आप उसे इन शर्तों से? मिस्टर जहांदाद, आई एम सॉरी, हमारा और आपका मजीद साथ नहीं हो सकता। मुझे आखिरकार डिसिप्लिन को भी फॉलो करना है। लेकिन सर, आप बगैर इत्तला के इतने दिन गायब रहे। मिस्टर जहांदाद, दिस इज टू मच। लेकिन सर, मैंने आपको बताया था कि मेरा पर्सनल मैटर था। मैंने आपको लीव तो नहीं दी थी, इसलिए कि हमें नया टीचर नहीं मिल सका था। आप तो अच्छी तरह जानते हैं मिस्टर जहांदाद कि एक पीरियड भी मिस हो जाए तो स्टूडेंट्स कितना इशू बनाते हैं। ऊपर से उनके पेरेंट्स आसमान सर पे उठा लेते हैं। कॉलेज की रेपुटेशन भी डिस्टर्ब होती है। सॉरी मिस्टर जहांदाद, हमें ऐसे टीचर्स की जरूरत होती है जिनके अपने प्रॉब्लम्स कम हो और वो पूरी तरह अपने स्टूडेंट्स पे कंसंट्रेट कर सके। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आप इतने दिन एब्सेंट रहे, खैरियत तो थी? आर यू ऑलराइट सर? अब तो शायद हमेशा के लिए एब्सेंट कर दिया गया। व्हाट? सर मैं समझी नहीं। आपके कॉलेज ने मुझे निकाल दिया क्योंकि उन्हें ऐसे टीचर्स चाहिए जिनके कोई प्रॉब्लम्स ना। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? हर इंसान की अपनी जिंदगी है, उसके प्रॉब्लम्स हैं। आपके साथ तो ज्यादती हो रही है। फारूक, अहमद, देखो सर के साथ ज्यादती हो रही है। देखें, ये एक रूटीन का मामला है। आप लोग अपनी क्लासेस में जाइए और क्लासेस अटेंड कीजिए प्लीज। नहीं सर, ये रूटीन का मामला नहीं है। हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते सर, हम आपको तन्हा भी नहीं छोड़ सकते। आप लोग बताइए सर को इस कॉलेज में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? देखें, ये मेरा जाती मामला है। आप लोग प्लीज क्लासेस में जाइए वापस सर, प्लीज। ये आपका जाती मामला नहीं, हमारा भी मामला है। एक होनहार टीचर ही हमारा अच्छा फ्यूचर बना सकता है। तो फिर चलो हमें स्ट्राइक करनी पड़ेगी। देखें, आप लोग बात को गलत रंग दे रहे हो। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा ही कुछ करने की जरूरत है। अब वक्त आ गया है। चलो सर, जहांदाद को बहाल करो। सर 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 जहांदाद को बहाल करो। मेरी बात सुने आप लोग, प्लीज मेरी बात सुने।
ये तरीका ठीक नहीं है। शरीयत की इंसल्ट है। देखें, हर बात का एक तरीका होता ये क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने? सर आपको सर जहांदाद को बहाल करना ही होगा। ये अब आप लोग हमें नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जाइए अपनी अपनी क्लासेस में जाइए। सर हम भूख हड़ताल करेंगे, हम रोड्स ब्लॉक कर देंगे। आपको अपना फैसला वापस लेना ही होगा, वरना हम कॉलेज की बिल्डिंग को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इसका मतलब है मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सर प्लीज पुलिस को मत बुलवाइए, इस मामले का और भी हल है। देखिए मिस्टर जहांदाद, आपने गलत रास्ता सुना है। इस तरह तो आप बिल्कुल भी बहाल नहीं हो सकते। सारे कॉलेज में आपने अफरा तफरी पैदा कर दी है। मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। आई शुड कॉल द पुलिस। सर प्लीज प्लीज सर, हम पुलिस को गेट पे ही रोक देंगे। चलो मेरे साथ। देखिए ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग? इस मामले को कंट्रोल क्यों नहीं करते? कॉलेज में इतना हंगामा हो रहा है, अगर मीडिया को खबर हो गई तो हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। सर हमारा ख्याल है कि स्टूडेंट खासे जज्बाती हो रहे हैं, आप उनकी बात मान लें। मलिक जहांदाद की मजबूरी होगी तो उन्होंने इतनी छुट्टियां की हैं। आप लोग इस मामले में मत आए तो बहुत अच्छा हो। यस सर। दरवाजा खोलो। सर जहांदाद को पुलिस की गुंडागर्दी, पुलिस की गुंडागर्दी। दरवाजा खोल दो वरना बड़ी परेशानी होगी तुम्हारे लिए। सर जहांदाद को पुलिस की गुंडागर्दी, पुलिस की गुंडागर्दी, पुलिस की गुंडागर्दी। आप लोग क्लासेस में जाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। देखिए ऑफिसर, ये हमारे कॉलेज का मामला है, आप लोग प्लीज अंदर ना आए, ये एक बुरी मिसाल होगी। आप लोग प्लीज जाइए। मैं कहता हूँ आप लोग रास्ते से हट जाओ वरना ठीक नहीं होगा। तुम लोग हमें धमकी देते हो? खामोश हो जाओ, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? तुम्हारे पेरेंट्स ने यहाँ तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा, लड़ने नहीं। देखिए सुनने के बाद क्या? हे रजिया जी, तू मेरे बालों में सही से मेहंदी नहीं लगा सकती है? अब जी मैं अच्छी तरह लगा और चुप कर, मेरा आधा सर जो है ना सफेद पड़ा हुआ है, तू जानबूझ के सही मेहंदी नहीं लगाती मुझे। अब आपके बालों में नहीं, आपके हाथों पे भी मेहंदी लगने वाली है। क्या मतलब है तेरा? वो जी मलिक अकबर आए थे। अब वो यहाँ क्या लेने आया था? पता नहीं जी, चौधरी साहब ने यही बात करने के लिए आपको बाहर बुलाया है। और तू भी ना सही तरीके से मुझे पूरी बात नहीं बताती। वो क्या लेने आया था चाचा अकबर मलिक? वो तेरा रिश्ता लेने आया था अपने लिए। तेरी राह में रुल